नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 1996 की फिल्म ट्रेमोर का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देख ले, वरना आपको हो सकता है कि दूसरा पार्ट समझ ना आए। तो बिना किसी देरी के मैं फिल्म का दूसरा हिस्सा शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें मैक्सिको का एक ऑयल फील्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ऑयल वर्कर पाइप के ऊपर बैठा होता है। हालांकि वो नीचे उतरने का प्रयास तो करता है, मगर नीचे बहुत बड़ा केचुआ होता है जो कि उसे जिंदा ही निगल जाता है। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के सीन में हमें सुरेश को दिखाया जाता है। सुरेश अब थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है और वो अपना बुढ़ापा एक फार्म में बिताता है, जहाँ पे वो ऑस्ट्रिच का पालन करता है। एक दिन होता यह है कि जो ऑयल फील्ड रिफाइनरी के कुछ लोग होते हैं वो सुरेश से मिलने के लिए आते हैं। वो सुरेश से मदद मांगते हैं कि उस केचुओं को भगाने के लिए वो उसकी मदद करे। पहले तो सुरेश मना कर देता है, मगर बाद में जब सुरेश को पता चलता है कि ऑयल रिफाइनरी उसे हर एक केचुए को मारने पे $50,000 देगी, तो वो मान जाता है केचुए को मारने के लिए। साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि अगर वो किसी केचुए को जिंदा पकड़ लेता है तो उसे $1,00,000 दिया जाएगा। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो केचुए को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। जब सुरेश ऑयल रिफाइनरी पे पहुंचता है तो उसकी मुलाकात केट से होती है। केट को देख के सुरेश पिघल जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुरेश केट के दिल को देखता है और उसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। जिसके बाद जो भाभी जी होती है वो भी सुरेश के दिल को देखने लगती है और उसके भी मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। जिसके बाद ये एक नक्शा लेके वहाँ के लोकेशन के बारे में बातचीत करते हैं। तभी होता ये है कि एक को वर्कर आता है और वो आइडिया देता है कि हम अपने ट्रक के पीछे बहुत बड़ी बड़ी लोहे की चेन बांध देते हैं, जिससे कि वो केचुए इसका शोर सुन के हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। ये लोग ठीक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अपने ट्रक को बहुत बड़े मैदान में यहाँ वहाँ भगाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि केचुए इनके पीछे आने लगते हैं। जब केचुए इनके पीछे आते हैं तो ये लोग एक खिलौने की कार निकालते हैं और उसके ऊपर बम लगा देते हैं। जिसके बाद केचुआ उस खिलौने वाली कार को निगल जाता है और फिर उस कार को एक्सप्लोड कर दिया जाता है, जिससे कि वो केचुआ मारा जाता है। और इस बार सुरेश अपने पास एक छाता लेके आया होता है, जिससे कि इसके ऊपर पनीर बुर्जी ना गिरे। ऐसा करके ये लोग बहुत सारे केचुओं को मार देते हैं। मगर होता यह है कि एक दिन जब ये केचुओं को पकड़ रहे होते हैं तब ये केचुआ इनके पास आ जाता है और इनके ट्रक के पीछे जो लोहे की चेन बंधी होती है उसे पकड़ के ये खींचने लगता है। ये लोग प्रयास तो करते हैं ट्रक को छुड़वाने का, मगर नहीं छोड़ पाते। ये उन पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर फिर भी उस केचुए पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता। और आखिर में होता यह है कि ट्रक एक पत्थर के ऊपर अटक जाता है, जिसके चलते वो चेन टूट जाती है और इस तरीके से इनकी जान बच जाती है। मगर तभी इन्हें सोनार में दिखता है कि बहुत सारे केचुए वहां पे आ गए होते हैं, जिससे बचने के लिए ये लोग अपना ट्रक भगा के वहां से निकल जाते हैं। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुरेश अपने पुराने साथी पेद्रो को कॉल करता है और वो उसे इन्वाइट करता है केचुओं को पकड़ने के लिए। पेद्रो अपना बहुत बड़ा ट्रक लेके वहाँ पे आ जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे हथियार होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब ये लोग केचुए पकड़ रहे होते हैं तभी गलती से सुरेश का ट्रक होता है वो पहाड़ी के ढलान पे अटक जाता है। वहाँ पे इन्हें एक केचुआ दिखता है जो ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा होता। पहले तो सुरेश विचार करता है कि इसे मार दिया जाए, मगर फिर उसे याद आता है कि कंपनी ने उसे जिंदा केचुआ पकड़ने पे $1,00,000 देने का कहा है, इसलिए वो उसे जिंदा पकड़ने का विचार करता है। मगर होता यह है कि जब रात होती है तो उस केचुए में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। तो ये लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो जो केचुआ होता है वो किसी तरीके से फट गया होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये केचुआ फटा कैसे। तो जो को वर्कर होता है वो कहता है कि शायद ये केचुए को किसी ने खा लिया। तो सुरेश कहता है कि 2 मिनट में कोई केचुए को कैसे खा सकता है, हम तो 2 मिनट के लिए गए थे। तो फिर इन्हें समझ आता है कि इस केचुए के अंदर से कोई जीव बाहर आया है, जिसको देख के ये लोग डर जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने सोनार टीवी को अपने साथ ले लेते हैं और वहाँ से वो निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और वहाँ पे रुकना अब खतरनाक हो सकता था। तो ये अपना सोनार का डब्बा अपने साथ लेते हैं और वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। जब ये लोग एक पुराने कार के पास पहुँच जाते हैं, उसे चालू कर रहे होते हैं, तभी इन्हें आवाज़ आती है कि वहाँ पे कोई दूसरा जीव है। जब ये देखते हैं तो वहाँ पे एक मुर्गे जैसा यानी कि एक डायनासोर जैसा जीव वहाँ पे होता है, जिस पे ये गोलियाँ चलाते हैं, उससे मार देते हैं। तब तक वहाँ पे दूसरे जीव भी आ जाते हैं। तब तक ये लोग अपनी कार वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। किसी तरीके से ये लोग सुरक्षित अपने घर तो पहुंच जाते हैं, मगर जो डायनासोर होता है वो इनके कार के इंजन को चबाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जो पेड्रो होता है वो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करके अपने ट्रक से मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागता हुआ आ जाता है। वो सुरेश से पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये जो जीव है वो बाहर भी निकल सकता है।
जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो पेड्रो होता है वो एक डायनासोर को अपने साथ पकड़ के लेके आ गया होता है ट्रक के अंदर। जिसके बाद ये लोग उस डायनासोर को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद उस डायनासोर पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सोचते हैं कि इनके पास आंखें नहीं है तो फिर ये देख कैसे सकते हैं। उसके लिए पहले तो ये उसे एक झाड़ू दिखाते हैं, मगर वो झाड़ू देख के नहीं चिल्लाता। जिसके बाद वो अपना हाथ दिखाते हैं, जिसे देख के वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो डायनासोर है ये आंखों से नहीं देख पाते, मगर इनके पास थर्मल विजन है, यानी कि जो चीज़ गर्म होती है ये उसके पीछे चले जाते हैं। इसलिए उसने कार के इंजन को भी चबा दिया था। जिसके बाद ये लोग उस डायनासोर को एक बिस्किट का टुकड़ा डालते हैं, जिसे वो खा जाता है। जब ये बिस्किट के टुकड़े को खा जाता है तभी अपना मुंह खोल के एक बच्चे को जन्म देता है और वहां से एक नया बच्चा जन्म ले लेता है। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये जो डायनासोर है ये बिना सेक्स किए ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जिसके बाद आगे पता चलता है कि इनके जो खाने की गोडाउन होती है वहाँ पे बहुत सारे डायनासोर फैल जाते हैं, क्योंकि इनका जितना भी खाना होता है वो उसे खाने लगते हैं और इसके बाद ये बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। जिससे बचने के लिए ये अपने गोडाउन में से भाग निकलते हैं और आखिर में होता ये है कि इनसे बचने के लिए ये एक दरवाजे को अपने आगे लगा देते हैं, जिससे कि वो उसकी गर्मी को देख ना सके। ऐसा करके दरवाजे के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं। मगर होता यह है कि रास्ते में एक डायनासोर इनके आगे खड़ा होता है, जिसे मारने के लिए जो पेड्रो होता है वो एक स्नाइपर गन का उपयोग करता है, जिससे कि वो उस डायनासोर को मार देता है। मगर वो स्नाइपर गन इतनी पावरफुल होती है कि वो दीवार के अंदर छेद कर देती है और गोली सीधा कार के अंदर जाके लग जाती है, जिससे कार का जो इंजन होता है उसका काम खत्म हो चुका होता है। अब इनके पास ज़्यादा कोई उपाय नहीं होता, इसलिए ये लोग भागते हुए पानी की टंकी के ऊपर चले जाते हैं। जिसके बाद एक सीन में हमें बताया जाता है कि सुरेश और केट बात कर रहे होते हैं, तभी केट उसे बताती है कि वो पहले एक मॉडल हुआ करती थी। जिसे देख के सुरेश को याद आता है कि कैट कहीं वही तो मॉडल नहीं है जिसे देख के वो अपनी डाली घिसा करता था। और फिर उसे समझ आता है कि हाँ, कैट वही मॉडल है जिसके वो सपने देखा करता था। और ये देख के उसके मन में दूसरे दो लड्डू फूटने लगते हैं। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो डायनासोर होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और वो एक के ऊपर एक चढ़ के उस पानी की टंकी पे चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इससे बचने के लिए जो पेड्रो होता है वो भागने लगता है यहाँ वहाँ और अपनी गोडाउन में चला जाता है, जिससे कि सारे डायनासोर उसके पीछे चले जाते हैं और फिर वो बाहर से गोडाउन का शटर बंद कर देता है। मगर बाद में इन लोगों को याद आता है कि गोडाउन के अंदर ही हथियारों से भरा हुआ ट्रक था और अब वो बाहर हथियार नहीं ला सकते। जिसके बाद ये लोग करते ये है कि वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसका उपयोग करके ये लोग सुरेश को पूरा जमा देते हैं। उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े जम जाते हैं, जिससे कि वो जो डायनासोर है वो इसके शरीर की गर्मी को नहीं देख पाते। और इस तरीके से सुरेश गोडाउन के अंदर चला जाता है और वहाँ से वो हथियार लाने का प्रयास करता है, मगर सुरेश वहाँ से ज़्यादा हथियार नहीं ला पाता। मगर आगे होता ये है कि सारा बर्फ़ पिघल जाता है, जिससे कि डायनासोर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिससे बचने के लिए वो एक टाइम बम लगा देता है और वहाँ से भाग निकलता है गोडाउन में से। जिसके बाद होता यह है कि उस ट्रक में जितने भी हथियार होते हैं वो टाइम बम के साथ फट जाते हैं और इसी के साथ सारे डायनासोर भी मारे जाते हैं। और इसी तरीके से ये फिल्म का एंड होता है और आखिर में भी दिखाया जाता है कि सुरेश का बूढ़ापा अब अच्छा जाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी फेवरेट मॉडल भी है जिसके साथ वो अपनी लाइफ के आखिरी दिन बिता सकता है। तो इस तरीके से ये फिल्म खत्म होती है। अब इसका मैं तीसरा पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, तो इसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।